किसान आंदोलन के नाम पर क्या चल रहा है और किसान आंदोलन को लेकर एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी आज करूंगा। उससे पहले मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं क्या कह रहा, मैंने जो बातें कही है वो कैसी बातें कही है, उसका क्या प्रताप होने वाला है, उसका क्या परिणाम होने वाला है। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का जब विधानसभा का चुनाव था, योगी जी को हराना था, तो राकेश टिकैत किसान नेता के रूप में सामने आए थे। किसान आंदोलन चल रहा था। आज लोकसभा का चुनाव है, नरेंद्र मोदी को रोकना है, तो फिर किसान आंदोलन चल रहा है। और मेरी भविष्यवाणी सुन लीजिए कि हरियाणा में जब विधानसभा का चुनाव होगा तब भी किसान आंदोलन चल रहा होगा, क्योंकि किसानों के नाम पर भावनाएं भड़काई जा सकती है और आंदोलन जीवियों को, कुकर्मियों को, बलात्कारियों को, हत्यारों को, लाल किले पर पुलिस वालों को पीटने वाले अराजकतावादियों को, आतंकियों को किसान के रूप में, अन्नदाता के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। खालिस्तानियों को भी अन्नदाता बनाया जा सकता है। यही तो होता आ रहा है चुनाव में, यही तो होता आ रहा है किसान आंदोलन में। पिछले बार किसान आंदोलन हुए, दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर के त्राहिमाम मचा हुआ था। क्यों? क्योंकि जो ट्रक आ रहा था दिल्ली को ऑक्सीजन लेकर के, उस ट्रक को रोकने का काम कर रहे थे ये किसान आंदोलन। मतलब बहुत दिक्कतें हो रही थी। उस समय एक चेहरा बने थे योगेंद्र यादव, याद होगा, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने आंदोलन जीवी कहा था। ये योगेंद्र यादव कल तक किसान नेता थे, आज कहां है? आज ये राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में घूम रहे हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा में या राहुल गांधी के साथ जो इतनी यात्रा करेगा वो कांग्रेसी है या क्या है, ये बात बताने की आवश्यकता है क्या? और जो राजदीप सरदेसाई, जो एक पत्रकार, जिसकी वो उसने क्या कहा था कि आईटीओ में किसान की मृत्यु हो गई है पुलिस से गोली से, झूठी खबर फैलाया था। उसकी पत्नी को ममता बनर्जी बंगाल से राज्यसभा का सांसद बना रही है, टिकट दे रही है सागरिका घोष को। इस किसान आंदोलन में जो जो चेहरे हैं, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, चरूनी, ये सबके सब एक से एकाएक वैसे ही आंदोलन, हर प्रत्येक आंदोलन में खड़े क्यों हो जाते हैं? कोई भी आंदोलन हो, कुछ ऐसे चेहरे आपको मिल जाएंगे जो वहां पर पहुंच जाएंगे और वहां पर हाय किसान करने लगेंगे। अभी पिछले दिनों पंजाब की सरकार ने इन किसानों को खूब पीटा था, खूब मारा था इन किसानों को। तब कहां से याद आ गया? क्योंकि पंजाब में ये बवाल कर रहे थे, तो वहां पर भाई पंजाब में दिक्कत ना हो, इसीलिए सबको बेलगा करके भेज दिया गया कि जाओ जाओ हरियाणा जाओ, दिल्ली में क्यास करो, क्योंकि दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल को सांसद नहीं बनाते हैं, उसकी पार्टी का एक सांसद नहीं है। दिल्ली वालों से बदला लेने के लिए किस भेजा जा रहा है। हरियाणा में शांति है, चुनाव होने वाले हैं। जाट का मामला ये लोग बहुत उठा रहे थे, आंदोलन जीवी पहुंच गए थे खिलाड़ी के समर्थन में और पूरा माहौल बनाया गया। नारी का अपमान हो गया, खिलाड़ी का अपमान हो गया। फिर जाटों को यह बात समझ में आई, चाहे कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को जब बनाया गया, या राकेश या जैन चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, तब जो जाटों का मामला समाप्त हो गया। तब किसानों के नाम पर हरियाणा को सुलगाना है, आग लगानी है। 26 जनवरी को हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से किसानों के बेटे दिल्ली पुलिस के जवान को उठा करके ये पीट रहे थे, ये मार रहे थे, ये आंदोलन जीवी, ये किसानों के नाम पर अन्नदाता। और इनकी मांग सोचिए कितनी खतरनाक होती जा रही है। ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर की गारंटी दे दो, कानून दे दो। अगर गारंटी दे दे और कोई प्राइवेट कंपनी कहे कि हम इतना महंगा गेहूं नहीं खरीदेंगे, तो सरकार खरीदेगी, और सरकार खरीदेगी तो सड़ेगा। और या तो सरकार क्या करेगी, फिर ये फ्री में बांटेगी, जैसे 80 करोड़ लोगों को मोदी जी अभी राशन बांट रहे हैं, तो फिर ये चिल्लाएंगे कि फ्री राशन क्यों दिया जा रहा है। और अगर प्राइवेट कंपनियों ने या सरकार ने का दाम खरीद लिया प्राइवेट एमएसपी पर 1.5 गुना लागत से 1.5 गुना, तो देश में महंगाई कितनी हो जाएगी। आज जो आटा 30 रुपए मिल रहा है वो 45 रुपए किलो मिलेगा। आज जो 45 रुपए किलो आटा मिल रहा है वो 60 रुपए 70 रुपए किलो चला जाएगा। तो इस देश में महंगाई मार दो। एमएसपी का कानून आने के बाद ये वही फसल उगाएंगे जिसकी एमएसपी ज्यादा होगी।
तो दूसरे तरफ कमी हो जाएगी और एक तरफ लबालब रहेगा। जैसे टमाटर कभी 2 रुपए किलो मिलता है, कभी 200 रुपए किलो मिलता है। तो ये पूरा षड्यंत्र है आंदोलन जीवियों का कि नरेंद्र मोदी को नहीं रोक सकते हैं चुनाव में, तो हम किसान के रूप में, कभी खिलाड़ी के रूप में, और जब भी लोकसभा का सत्र चलता था, कभी पेगासस, कभी हिंडनबर्ग, कभी मणिपुर का 4 महीना पुराना वीडियो, ये सब चीज हम लोगों ने देखा है। इस सब को देख लीजिए तो कोई पता चलता है ये किसान आंदोलन नहीं है, ये 2024 में राहुल गांधी को लॉन्च करने की तैयारी है। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी दे देंगे। वापस लौट जाओ, जब राहुल गांधी जी ने कह दिया कि हम एमएसपी दे देंगे तो आप लौट जाओ और मोदी को हराओ, उसके बाद फिर राहुल गांधी से ले लो। लेकिन ये नहीं लेंगे क्योंकि उनको पता है राहुल गांधी तो आएगा, सिर्फ अपना वोट लेगा। अगर देना होता तो 2006 में एमएस स्वामीनाथन ने कहा था, 2014 तक राहुल गांधी की सरकार थी, क्यों नहीं दे दिया? तो इसलिए राहुल गांधी को केवल लॉन्च कराना है। लेकिन क्या देश इन आंदोलन जीवियों के इशारे पे देश चलेगा? अब ये तय करना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।